الزراعة वेलकम बैक वंस अगेन व्यूअर्स। यहाँ पे जो कंटेस्टेंट बच गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि शायद वो अपने घर को चले जाएं या फिर रेड कार्ड लेके ही जाएं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे साथ कंटेस्टेंट बैठे हैं वो अभी भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पे कहीं भी थकावट नज़र नहीं आ रही। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम नकवी। वैसे मैं आपको काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ, आप हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इवन आप दूसरों को गाइड भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप खुद रेड कार्ड लेके जाएंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं, मीन्स अगर मैं प्रिपेयर हूँ तो ज़रूर लेके जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और होना चाहिए कॉन्फिडेंस, हर किसी के पास होना चाहिए। मीन्स कैमरा को फोकस करना, कैमरा के सामने आना, ये भी है एक बात, और उसके अलावा नॉलेज भी होना चाहिए, वो भी है मेरे पास। इस वजह से इस बिना के ऊपर मैं कह सकता हूँ। लेकिन आज तो बहुत कम रेड कार्ड मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप उसमें लाइन में आ जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, बता तो रहा हूँ, मुझे लगता है, आई एम श्योर। वसीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनको रेड कार्ड मिलेगा और मैं भी चाहती हूँ कि उनको रेड कार्ड मिले। वो काफ़ी दूर बैठे हैं लेकिन उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है हाफिज़ बिलाल। हाफिज़ बिलाल के चेहरे पे अभी भी देख रहे हैं कि उनके चेहरे पे स्माइल है और काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ कि वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टेंशन छुपाने का अच्छा तरीका है। अच्छा लगता है कि आपको कितने % चांसेस लगते हैं कि आप आज रेड कार्ड लेके जाएंगे? आई थिंक 90% चांसेस है मेरे पास। 10% कहाँ गए? 10% इसलिए क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन है ना वो कंप्लीट नहीं है। सो दैट द रीज़न आई नो माई सेल्फ कि कहाँ पे मेरी कमियाँ हैं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम है कुछ कि मैं उन चीज़ों में अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आ जाऊँ, तो फिर देन पॉसिबल है कि मुझे कार्ड मिल जाए। हारून सलीम साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तैयारी करके आए हैं? बिल्कुल सर। फॉर्मेट का इल्म है पूरा? जी फॉर्मेट का इल्म है पूरा। एक तो पहले आपको सियासत से मुताल्लिक कोई टॉक शो करना है। जी सियासत के मतलब एक टॉक शो था, एक को उन्होंने कहा था करंट इशू कोई और उसका भी सोल्यूशन। ये दो चीज़ें पहले आप परफॉर्म कर दीजिए, बाकी बात बाद में करते हैं आप। ठीक जी। जो टॉक शो शुरू करना है उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम सियासी कशमकश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हारून सलीम। आज के टॉक शो का मतलब हमारा पाकिस्तान को मसाइल दरपेश जो तमाम के तमाम मसाइल हैं उनकी अक्कासी करना और उनको देखना। इसके लिए जो टॉपिक चुना गया है वो है क़याम पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में आज जो मसाइल चल रहे हैं इनमें दहशतगर्दी, सूबाइयत, फ़िरका परस्ती, ये तमाम के तमाम ऐसे मसाइल हैं जिन्होंने अवाम को गंभीर सूरत हाल से दो चार कर रखा है और कि उनका जीना दूभर कर रखा है। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, प्रोग्राम ओपन कीजिए ना अब। उसमें डिस्कशन भी कॉल करनी डेफिनेटली उस प्रोग्राम में। जाहिर है। तो आज इस प्रोग्राम के करने के लिए जो हमने जिन शुरका को दावत दी है उनमें सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है इमरान खान साहब। आपका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। आपने कुछ अर्सा पहले ही सियासत में कदम रखा है, क्रिकेट के मैदानों से सियासत के ऐवानों की तरफ आप अभी आए हैं और आपका अभी आए हैं सियासत के ऐवानों में ऑलमोस्ट 92 के बाद तो ऑलमोस्ट सियासत में, लेकिन प्रैक्टिकली अभी ऑलमोस्ट 92 के बाद साल गिनिए कितने बने? सर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स आपके कुछ अर्सा पहले नहीं, अगर वो सियासत में, अगर मैं उस रेफरेंस में कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो बूम आया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर पहले दो इलेक्शन में था, इस तरह की कारकर्दगी या उनकी पार्टी का स्टेटस बहुत ज़्यादा नहीं रह चुके हैं उसके लिहाज से। मैंने तो डेफिनेटली मियाँवाल की सीट से इस दफ़ा भी इलेक्ट हुए हैं जब हुए हैं, और पिछली दफ़ा भी वो हुए थे। इस दफ़ा तो वो नहीं है। जो इस दफ़ा तो उन्होंने इलेक्शन में इलेक्शन में इस दफ़ा डेफिनेटली सही कहा, इस दफ़ा इलेक्शन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा ठीक है। हारून, शेर व शायरी से कोई शगफ है आप? प्रोग्राम की तैयारी के लिए डेफिनेटली जो फॉर्मेट था उसके मुताबिक कुछ तैयारी। हाँ बिल्कुल तैयारी की है, तो जल्दी से दिखा। इकबाल का एक जो नज़म है उसको तैयार किया है। नहीं, वो आपने तैयार नहीं की, वो तो बेचारे मरहूम कह गए थे ना, आप जी सिर्फ वो डेफिनेटली उसको रिप्रोड्यूस करना है, वो कह तो वो गए हैं। गूंगी हो गई जुबान कुछ आज कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझे उस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझे उस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। तौफीक ना हुई एक वक्त की नमाज की भी मुझे। ये किसकी नज़म है भैया? इकबाल की। कहाँ पढ़ी आपने ये? कौन सी किताब में उनकी है? मैंने नेट से डाउनलोड की है उसके इकबाल के कलेक्शन। वो इकबाल फिर पूरा नहीं है, किसी और इकबाल की होगी, ये उस इकबाल की शायरी नहीं है। असल में उन्होंने फिर सिर्फ डॉक्टर इकबाल लिखा था, मैंने उसके डॉक्टर इकबाल और अल्लामा इकबाल में तो बहुत फर्क है। वजन से आपको पता नहीं लग रहा है किस कदर हल्की शायरी है ये? इन इस किस्म की लफाजी में तो शायरी उन्होंने लिखी नहीं है, एक। और दूसरा ये कि तख़य्युल के एतबार से भी जी वो इनसे बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर थे, इसलिए आप
एक एंकर के तौर पे भी और एक अदरवाइज एक स्टूडेंट के तौर पे भी बहुत एहतियात करनी होती है किसी के नाम से किसी चीज़ को मंसूब करते वो हुए। भी अल्लामा इकबाल जैसे नाम के साथ नहीं, ठीक कह रहे हैं कोई आप। मंसूब करना। और किसी शायर का कोई कलाम आता है आपको? कलाम पढ़ने की हद तक दिलचस्पी, लेकिन इस तरह बाय हार्ट इस वक्त हारून, वही बात कि इन दिस राउंड यू हैड टू कम अप विद समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जी, जी। टू गो टू द फाइनल 15 और इट वाज नॉट देयर टुडे। कुछ खास देखना था हमने, बहुत से लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कंपटीशन का स्टैंडर्ड लोगों ने ही बढ़ाया है, तो जब इतना बढ़ जाता है तो फिर मार्जिन नहीं रहता वहाँ पे। सही। चलें, आई होप कि Next time. बेटर नेक्स्ट टाइम समवेयर। थैंक यू। थैंक यू एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गहरी बात के साथ आबिद अली आपके साथ हाजिर है। आपको पता है कि हमारा जो टॉक शो है ये हमारी जो बुनियादी मसाइल पैदा होते हैं हमारी कौम में, हमारे मुल्क में, उनको उजागर किया जाता है, उनका सलूशन दिया जाता है और आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ जिनसे कि आप खुद पूछना चाह रहे होते हैं उनको आपके सामने उनसे वो तमाम क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि हम समझते हैं कि उनसे पूछना ज़रूरी है। तो आज की बात करना चाहेंगे हम सियासत के ऊपर कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जानना चाहती है अवाम के 3 साल में क्या खोया, क्या पाया। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने देखा है, हमने ऑब्ज़र्व किया है, ना सिर्फ मैंने बल्कि आप सब ने, कि अभी तक हमने पिछले 3 सालों में कुछ पाया नहीं, सिर्फ खोया है। अगर इस हुकूमत ने आवाम को कुछ दिया है तो वो आइन में तरमीम दी हैं, ड्रोन हमले दिए हैं, बेरोज़गारी दी है। तो इससे बता रहा ये सोल्यूशन ये है कि तालीमी मेयार जो है, तालीमी निज़ाम जो है किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मुख्तस करती हैं तरक्की याफ्ता कौमें अपनी तालीमी मेयार में। तो खुदारा इसको कायम रहने दिया जाए ताकि जो इसमें कंक्लूड किया जा रहा है और ठीक है, वी गॉट इट व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू सी। वो मुझे बता दीजिए, कुछ शेर व अदब से कोई लगाव है आपका? पढ़ने की हद तक शौक है। कुछ याद करके आए हैं हमारे लिए? अल्लामा इकबाल की पोइट्री के बारे में कहा था तो वो याद किया है। जिस हाँ बिल्कुल अता बाकी नाम नहीं बताए थे उन्होंने? हाँ, फैज़ अहमद फैज़ भी बताया था। आपने तज़किरा नहीं फरमाया उनका, कहा जी इकबाल के बारे में कहा था वो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो पूरी बात बतानी चाहिए ना आपको। ठीक है, जी चले जो तैयार जी करते हैं बताएं। ठीक है। शायरी के बारे में बता देता हूँ जी। एक नज़म याद की है अल्लामा इकबाल की जो कि अपने क्लास में पढ़ी भी हुई है कि कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। ना जहां में मुझे अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे उफ़्वे बंदा नवाज में। जो मैं कभी सरबसजुद हुआ ज़मीं पर तो ज़मीं से आई ये सदा कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और किसी का शेर आता है आपको कुछ? गम के संजोग अच्छे लगते हैं, मुस्तकिल रोग अच्छे लगते हैं, कोई वादा वफा न करके मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। ठीक। अच्छा, ये बता दीजिए हमें कि बरतानिया में पाकिस्तानी सफ़ीर कौन है? वाजिद शमसुल हसन। आबिद, अच्छी थी परफॉर्मेंस आपकी, बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे पता है, मुझे फील हुआ कि वाकई अच्छी नहीं थी। इससे बेहतर भी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं यहाँ पे, मैं खुद भी कर सकता हूँ। बहुत बेहतर देखी हैं, लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद पे है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं और इतनी बुरी नहीं थी। आप थोड़ा सा वेट कर लें, हम आपको बताएंगे।